देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए 3 चीज़ पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। किसी भी लेवल पे आप इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, ठीक है? इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको 3 चीज़ पर फ़ोकस करना होता है। तो पहले हम लोग वो 3 चीज़ क्या-क्या है जिस पे हम लोग कल चर्चा किए थे, थोड़ा-सा इस पे हम लोग देख लेते हैं। पहला चीज़ हमारा है इसमें कि आपको वोकैब पे फ़ोकस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकैब्युलरी। पहला चीज कि हर हाल में आपको वो कैब का स्टॉक सीखना पड़ेगा, ठीक है? तब आपको इंग्लिश समझ में आएगा। दूसरा चीज कि ग्रामर को सीखना पड़ेगा, है कि जो भी इसमें टॉपिक्स होता है उसमें क्या रूल्स है, नियम है, उसका क्या अप्लाइड मेथड है, वो सारा आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा चीज कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन आपको बनाना सीखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है आपका, इसका पूरा नाम है वोकैबुलरी, है जिसको हम लोग पहले वर्ड मीनिंग बोलते थे या आप वर्ड पावर बोलते थे, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोकेबलरी, ठीक है? वोकेबलरी में क्या क्या चीज आता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वोकेबलरी में सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनोनिम्स। पहला चीज क्या हो गया आपका, सिनोनिम्स। दूसरा चीज है आपका एंटोनिम्स। अब यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में भी समझते चलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक, ठीक है? आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे पहले, ठीक है? जिसको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, ठीक है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा, अपोजिट, ठीक है? उसके बाद आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है? ये भी आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में। चौथा चीज है हमारा, इसका नाम है वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है? तो वोकैब में बेसिकली ये 4 चीज हम लोग को पढ़ना है। पहले आप वोकैब के नाम पे सिर्फ वर्ड मीनिंग समझते थे, आप समझिए कि वोकैब में इतना चीज, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, इडियम्स एंड फ्रेज भी है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है? अब एक सेक्शन आता है आपका कि कभी कभी एग्जाम में आपको स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन कहाँ जाता है, तो जो शब्द आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी वर्ड में से कोई वर्ड जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक के रूप में आता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पांचवा सेक्शन, ठीक है? ठीक है? कि जो वर्ड आप पढ़े सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, वही वर्ड जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, ठीक है? तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया वोकैब, ठीक है? अब हम लोग आते हैं दूसरी सेक्शन में। दूसरा चीज हमारा जो होता है इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारा ग्रामर, ठीक है? ग्रामर वर्ड जो है ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम में इसको स्पेलिंग मिस्टेक के रूप में पूछा गया है। GRAMMAR होता है, याद रखिएगा। बहुत बार इसको एग्जाम में ER दे देता है, जो आपका गलत है, ठीक है? ग्रामर से कितने तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखिए। सबसे पहला इसमें तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरर्स। दूसरा टाइप है आपका
फिल इन द ब्लैंक्स। और तीसरा चीज है इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये ग्रामर में आपको जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक में 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कुछ और एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये सब क्वेश्चन है, ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहुत लोग इसको टॉपिक की तरह पढ़ने लगते हैं कि चलो कॉमन एरर पढ़ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को कॉमन एरर्स भी बनाया जा सकता है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाया जाता है। यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का टाइप जो भी हो तीनों में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका एक भी टाइप नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स तो बन जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो बन जाता है, लेकिन कॉमन एरर्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये गलत बोलते हैं क्योंकि ये टाइप है, ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, और टॉपिक आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन का जो भी टाइप हो वो आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा सेक्शन हुआ हमारा ग्रामर। तीसरे सेक्शन में हम आते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका नाम है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन शब्द अपने आप में समझ को दिखाता है, ये अपने आप में एक समझ है। ठीक है, कि इंग्लिश को अगर समझना है तो आपको कंप्रीहेंशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर आके बोलते हैं कि सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो अगर उसको डेवलप करना है तो कंप्रीहेंशन को आपको बनाना पड़ेगा। इसको समझ लेते हैं पहले। कंप्रीहेंशन वर्ड जो है अपने आप में ये कंप्रीहेंड वर्ड से बना है। कंप्रीहेंड का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है समझ। हिंदी में क्या बोला जाता है? समझ। तो इसके नाम में ही मीनिंग है, कहीं ना कहीं इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर समझ को आपको डेवलप करना है तो हमको कंप्रीहेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्रीहेंशन में पढ़ना क्या क्या है। तो कंप्रीहेंशन में वैसे तो 3 चीज आता है। पहला आता है आपका पैसेज, दूसरा आता है आपका क्लोज टेस्ट, दूसरा आता है आपका क्लोज टेस्ट, और तीसरा आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम है सक्षमता परीक्षा या फिर अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है, उस दोनों में आपको सिर्फ पैसेज से क्वेश्चन आया ये कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में। ठीक है, कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में सिर्फ पैसेज पे फोकस करना है। क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन चूंकि वो कंप्रीहेंशन के अंतर्गत आता है इस वजह से हम इस पे यहाँ पे चर्चा किए हैं। ठीक है, इंग्लिश जो एक्चुअली जो हमको पढ़ना है वो किसी भी लेवल पे पढ़िएगा आप। ठीक है, तो वो 3 चीज को पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश का तैयारी करने के लिए कि आपको वो कैब को तैयार करना ही पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा, कंप्रीहेंशन बनाना आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज किसी में, अब इसी में बस लेवल आपको चेंज रहेगा। जैसे आपका जो सक्षमता परीक्षा है उसमें लेवल काफी कम रहेगा। बीपीएससी में जो इंग्लिश से खास तौर से जो जिनका पेपर हुआ है, जो भी हो 9 10th या 11 12 10 प्लस 2 या 6 to 8 में, क्या है, तो इंग्लिश वाला का जो लेवल जो वो है आपको बढ़िया रहेगा। लेवल जो है ठीक ठाक रहेगा आपका। वही आपका जो लैंग्वेज के रूप में जो आपका 8 क्वेश्चन आया तो वो नॉर्मल क्वेश्चन रहा, उसमें कोई दम नहीं था आपका। ठीक है, तो ये 3 चीज हुआ हमारा जो सिंपल में हमको समझे कि पहला चीज हमारा हो गया वो कैब। ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये कंप्रीहेंशन। देखिए पहला चीज हमारा हो गया वो कैब। ठीक है, तो वो कैबलरी में देख लिए हम लोग कि ये 4 चीज हमारा है। अब पांचवा चीज हमारा हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद ये हो गया। दूसरा चीज हमारा हो गया ग्रामर। ग्रामर में देख लिए कॉमन एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। और तीसरा चीज हमारा हो गया कंप्रीहेंशन, जिसमें से तीन चीज है लेकिन हम लोग को पढ़ना सिर्फ पैसेज ही है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये आपका, यही है आपका इंग्लिश का सिलेबस। यही चीज आपको हम बताएं कि सबसे पहला चीज जो हमको पढ़ना है वोकेबलरी है। दिख रहा है सबको? वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ना है उसको हम यहाँ इसी को डिटेल से समझाए। ए में वोकेबलरी है, पहले देख लीजिए, यहाँ ए में वोकेबलरी है, बी में ग्रामर है, सी में आपका कंप्रीहेंशन है, और डी में क्या है कि ये सारे चीज को प्रैक्टिस करना है, है। और परफेक्ट, प्रैक्टिस जो भी है वो आपको परफेक्ट करना है। ठीक है, पहले बोला जाता था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अब है कि आपका परफेक्ट प्रैक्टिस आपको मेक परफेक्ट बनाता है आपको। ठीक है, तीसरा चीज है आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसको हम लोग अभी नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस का भाग है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कैब में आपको क्या क्या पढ़ना है दिख रहा है। उसके बाद ये सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड्स हो गया। ठीक है, ये अलग से हम लोग कुछ होमोनिम्स पढ़ेंगे। ये हो गया आपका वोकैब। दूसरा आपका हो गया ग्रामर। तो ग्रामर में जो जो हमारा टॉपिक है, ये सब टॉपिक है। ठीक है, वर्ब, टाइम एंड टेंस, आपका क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, एडवर्ब, इन्वर्जन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, आर्टिकल, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, रिमूव टू, केस। तो ये जो भी टॉपिक्स हमने रखा है, तो इसमें से जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो आपके एग्जाम का लेवल होगा उस लेवल के हिसाब से ही आपका चलेगा तैयारी। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे से, मान लिया अगर हम वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसे देखिए आगे आपका वर्ब टॉपिक है, तो सबसे पहले की काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब का क्या क्या काइंड है। कैसे होगा? ठीक है, जैसा कि दिख रहा है आपको कि इसमें अगर हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब में क्या क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, हॉट टिप्स ऑफ वर्ब, उसके बाद कॉमन एरर्स इन वर्ब, इसमें कैसे कैसे आपको एग्जाम में कॉमन एरर्स पूछा जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला टॉपिक हम वर्ब क्यों रखे हैं इस पे को भी समझना है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से, अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको वर्ब को ही पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से
आपको पहला टॉपिक हम वर्ब रखेंगे जो हमारा बेसिक क्लास होगा, जिसको हम लोग बेसिक कहेंगे क्लास, जो होगा जीरो लेवल वर्ब हमारा होगा। सबसे पहले वर्ब को समझेंगे, वर्ब होता क्या है, उसके टाइप को समझेंगे, उसका क्या क्या फंक्शन है, कैसे। वहीं से हम लोग सेंटेंस को लिखना सीखेंगे, सेंटेंस को पढ़ के समझना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसलिए पहला टॉपिक हमारा वर्ब ही होगा। चूंकि वर्ब पे ही पूरा का पूरा बेस्ड आपका टेंस है। जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो वहां पर बताते हैं कि टेंस का मतलब, टेंस क्या है, तो टेंस का मतलब होता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्बों के अलग अलग रूप को टेंस बोला जाता है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये दो टॉपिक हम लोग एक ही साथ देखेंगे, वर्ब और टेंस। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो होगा कि इंग्लिश को समझने का क्षमता डेवलप होगा, साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चंस भी अच्छा खासा इससे आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन ज्यादा दिखता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई में भी देखोगे कि वॉइस का क्वेश्चन दिख रहा था, नरेशन का क्वेश्चन दिख रहा था आपको, आर्टिकल का क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है, नाउन का कुछ क्वेश्चन दिखा, प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन दिखा, तो हम लोग वैसे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिजाइन किए हुए हैं कि इसमें जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे टाइम एंड टेंस हो गया तो उस तरीके से, जो भी हो गया आपको, वॉइस हो गया, ये सारा हम आपको दिखाए थे। ये सारा कैसे, नरेशन हो गया, नरेशन में भी काइंड्स ऑफ नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन, कॉमन एरर इन नरेशन, सिंटेक्स हो गया, ये हो गया का सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, इससे भी आपका कई क्वेश्चन दिखा है, ठीक है। एडवर्ब हो गया, इन्वर्जन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये पूरा आपको ग्रामर का डिटेल हो गया। उसके बाद नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल हो गया। ये तीसरा चीज हो गया कंप्रीहेंशन। यही आपको शॉर्ट में हम समझाए हैं कि कंप्रीहेंशन में आपका तीन चीज है। आपका पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, ये आपको समझाया है कि पैसेज है, कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट है, और सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। जिसमें से हम लोग को पैसेज पढ़ना है, हमारे एग्जाम में पैसेज आया है तो पैसेज को ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज जिसमें आप देखिए कि पैसेज को कैसे पढ़ना है, तो इसमें आपको पहले डेली प्रैक्टिस, ठीक है, आपको जीरो लेवल से हम प्रैक्टिस देंगे, ठीक है, करवाएंगे। उसके बाद आपको जो मेथड बताया जाएगा, उसके बाद आपको इसमें ट्रिक बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग, लेकिन ट्रिक के पहले चक्कर में नहीं पड़ जाना कि पहले ही ट्रिक बता दी सर, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उसी को ट्रिक भी समझ में आता है, वही ट्रिक का यूज भी कर पाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा होगा कि हम लोग डेली प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेथड है उसमें हम आपको बताएंगे। और पैसेज हमको कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन में यही एक देखना ही, ये पैसेज ही देखना है, तो ये आपका हो गया, सिलेबस हो गया। उसके बाद आता है कि प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे चौथा चीज जो हमारा है, इंपॉर्टेंट हमारा है कि प्रैक्टिस, कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक चीज का आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ रहा है वो कैब से, तो ये हो गया वो कैब का पार्ट, सिनोनिम्स, ये हो गया आपका इडियम्स है, सॉरी एंटोनिम्स हो गया, ये आपका हो गया इडियम्स एंड फ्रेज, ये आपका वन वर्ड्स हो गया, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। अब सिंगल फिलर हो गया, अगर सिंगल फिलर आ रहा है तो डबल फिलर भी एग्जाम में आता है, वो आ गया आपको, ठीक है। तो जो भी जितने टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उतने टाइप का हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को करना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में यही आता है आपका ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग आता है, ठीक है। तो ये अभी करना नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ आपके एग्जाम में जो सक्षमता परीक्षा में का जो सिलेबस है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को देखेंगे। एग्जाम के पर्पज से ही हम लोग चलेंगे, टू द पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में देखे थे, ठीक है। आगे आपका कंप्रीहेंशन हो गया, वो कैब हो गया।